हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ऑनलाइन क्लास के इस लेक्चर में अपनी बात करेंगे राजस्थान अध्ययन की। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के बारे में। वैसे तो पहले राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में राजस्थान का कल्चर वगैरह भी कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियोज़ होगी। और अपने आज से पहले वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो राजस्थान को इतिहास को पढ़ने से पहले अपने पढ़ लेते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्र है, भौगोलिक जो क्षेत्र है, वो कहाँ तक फैला हुआ है। क्योंकि राजस्थान का इतिहास एक जो वर्तमान राजस्थान है वैसा नहीं था, क्योंकि राजस्थान का हर एक पार्ट अलग अलग अपने बटा हुआ था। जो उदयपुर का इलाका है, जो उदयपुर साइड का जो चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ का जो इलाका है वो आता था मेवाड़ के अंदर। ठीक है, और जयपुर के जो आसपास का इलाका था, मेवाड़ में राजपूत जो शाखा थी मेवाड़ में, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, शायद आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, राजस्थान की आकृति को मैं इस प्रकार से बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से ना। ठीक है, वैसे तो यहाँ एक वो आ जाता है अपना, जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन के पठार का क्षेत्र, या फिर जिसमें ये अपना आ जाता है झालावाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, झालावाड़ में झाला थे। यहाँ पर आ जाता है जयपुर का इलाका। ठीक है, ये है आमेर। आमेर में जिस राजवंश ने या राजाओं की जिस शाखा ने या राजपूत, पहले राजस्थान को आप समझ लो, राजस्थान का जो नाम है वो किस से बिना हुआ है? राजपुताना से, राजपुताना। ठीक है, और राजपुताना राजपूत शब्द से, और राजपूत ये बाद में राजपूत पहले था। पहले राजपुताना जो शब्द है वो राजपूत से बना हुआ है। राजपूत यानी कि राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का जो पुत्र था वो राजपूत कहलाए, और उसी से राजपुताना बना, और उसी से आगे चल के राजस्थान। ये जो राजस्थान का नाम है वो इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही हुई है, यानी कि लगभग इलाका जो था वो किसका था? राजस्थान का पूरा इलाका राजस्थान का था। हालांकि वर्तमान जो राजस्थान अपने देख रहे हैं, मैंने ये जो नक्शा बनाया है वर्तमान के राजस्थान के हिसाब से, एक्चुअल में राजस्थान ऐसा नहीं था। राजस्थान का इलाका बहुत क्षेत्र में फैला हुआ था, इधर अवध तक फैला हुआ था, अवध यानी यूपी बिहार तक। ठीक है, और यहाँ से लेकर के दिल्ली का क्षेत्र भी जो था, एक टाइम ऐसा है था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात जो अपने करते हैं, जो इसकी मूवी भी आ रही है अभी, अक्षय कुमार सर लेके आ रहे हैं ना, तो वो जो था पृथ्वीराज चौहान के समय जो हिंदू शासक हुए, सबसे बड़े हिंदू शासक, जिनके पूरे अंडर में था ये राजस्थान का और पूरा भारत का इलाका। तो उस टाइम पे क्या था कि राजस्थान का सिर्फ इतना क्षेत्र नहीं था जितना वर्तमान राजस्थान है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आमेर यहाँ पर किया था कछवाहा राजवंश शासक, क्योंकि अलग अलग शासक थे, अलग अलग शासक मतलब कि अलग अलग राजवंश, राजवंश यानी इनकी गोत्र है, कछवाहा इनकी गोत्र है। जैसे ये मेवाड़ का इलाका है यहाँ वाला, इसको मेवाड़ बोलते हैं। ठीक है, आपने महाराणा का नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप का, जो सिसोदिया वंश और कछवाहा वंश, गुहिल वंश, गुहिल, और गुहिल का ही नाम चलकर आगे पड़ गया था किसमें? गुहिल, जो पहले राजपूत शासकों की जो गुहिल शाखा थी, इसी का आगे नाम पड़ गया था सिसोदिया। ठीक है, इस प्रकार से ये इनका क्षेत्र था मेवाड़ का। ठीक है, यहां पर अजमेर का क्षेत्र पड़ गया। ठीक है, अजमेर यहाँ का अलग हो गया शासक। जैसलमेर था, जैसलमेर के अंदर जाट शासक हुए करते थे। ठीक है, कुछ टाइम जाट शासक रहे थे, यदुवंशी भी रहे थे, यादव जो लोग थे। और इसके अलावा ये आ गया अपना मारवाड़। मारवाड़ का इलाका जो है ना वो सबसे ज्यादा इलाका था। ठीक है, चौहान वंश की शाखा ने यहाँ पर शासन किया था, चौहान वंश का। और ये आ गया बीकानेर का जो शासन है। ठीक है, बीकानेर का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र उस टाइम पे ये चौहान नहीं था, चौहान तो ये था, अजमेर वाला चौहानों के शासन में था, और ये था राठौड़। ठीक है ना, राठौड़। और इन्हीं राठौड़ों की जो शाखा थी एक 1469 ईस्वी में, आपने सुना होगा, बीकानेर के अंदर महाराजा बीका जी जो थे। ठीक है, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। पहले ये नाडोल में आए थे, नागौर के आसपास के क्षेत्र में आए थे। ठीक है, इनके राठौड़ों की कुछ शाखा यहाँ पे नागौर वाली साइड यहाँ पर भी रहती थी। ठीक है, और यहाँ से निकल करके वो बीकानेर में आए और बीकानेर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और यहीं से चलकर आगे अपने महाराजा गंगा सिंह के टाइम में गंगानगर जिला वगैरह ये बन गए थे अलग अलग। ठीक है, यह मारवाड़ के क्षेत्र में आता था। ये नागौर का इलाका पूरा का पूरा, जैसलमेर तो इनका पूरा का पूरा गढ़ ही था, जोधपुर था इनका पूरा, मतलब मारवाड़ का मेन एकदम ठीक ठिकाना। और यहाँ पर मेवाड़ का था उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, चित्तौड़गढ़ के नाम पर ही चित्तौड़गढ़ का नाम, जिले का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, आमेर जो वर्तमान आमेर बोला जाता था जयपुर को। ठीक है,
और मारवाड़ वर्तमान का जो जोधपुर का इलाका है, ठीक है। और जैसलमेर का नाम वर्तमान में जो जैसलमेर है वही पड़ा हुआ है। मेवाड़ का इलाका मैंने बता दिया है, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, और कुछ टाइम तक झालावाड़ भी इसी इलाके के अंदर आता था, ठीक है। तो ये इलाके हुआ करते थे इस प्रकार से, ठीक है। इसकी सीमा, जो मेवाड़ की सीमा मारवाड़ तक टच होती थी, आमेर की सीमा तक टच होती थी, जैसलमेर की सीमा मारवाड़ तक से लगती थी, और इस प्रकार से, यानी कि राजस्थान को इतिहास को पढ़ने के लिए अपने अलग अलग वंशों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग, मेवाड़ का गुहिल वंश, सिसोदिया वंश अलग हो गया, आमेर का कछवा वंश अलग हो गया, राठौड़ वंश अलग हो गया, ये चौहान वंश अलग हो गया, ठीक है। जैसलमेर में कुछ अलग भी हो गए, अब जैसे परमार शासन भी आए थे, परमार भी हुए थे। परमार ये भी एक इन्हीं की राजपूतों की एक शाखा हुई थी, परमार। चोल वंश हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे इतिहास के अंदर अपने को अलग अलग जो है कि एक वंश पढ़ने पड़ेंगे, उसी के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था एक राजस्थान का सामान्य से इतिहास का एक परिचय की बात अपने करते हैं, तो ठीक है। अब अपने बात करते हैं इतिहास की, ठीक है। तो इतिहास की अगर बात करें ना अपने, तो इतिहास कुछ फेजेस में बंटा हुआ है, यानी कि इतिहास इसे नहीं है कि सिर्फ एक अकेला, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल है। इस काल के अंदर क्या हुआ था, इस काल को प्रागैतिहासिक काल के अलावा पाषाण काल भी कहा जाता है। जैसे पाषाण काल, पाषाण का मतलब आप समझते हो पत्थर, पाषाण या फिर पत्थर, ठीक है। तो ये पत्थर काल, इसका क्यों पड़ा है नाम, पत्थर काल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक पत्थर का ही युग था। इसी में आग का आविष्कार किया गया था, और जो आग का आविष्कार था वो किससे हुआ था आपको पता है, पत्थर से ही हुआ था, ठीक है। और इसी से ही क्या है कि अपना जो मानव का उस टाइम के जो दिनचर्या हुआ करती थी, सारी पत्थरों से ही चलती थी। अब पत्थरों से कैसे चलती थी, वो इस प्रकार से कि कहा जाता है उस टाइम पे जो खाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी ना, वो कोई खेती नहीं किया करते थे, शिकार करते थे। उनके मनोरंजन का साधन था एक शिकार। तो वो क्या करते थे, सुबह निकलते थे, शिकार करते, खाते और फिर सो जाते। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना। और उसके लिए औजार जो चाहिए होता था, जो नुकीले जो चीज़ें होती थी, वो पत्थर की ही हुआ करती थी, जिससे कि वो शिकार करते थे। तो इसलिए पत्थर के कारण, पत्थर से वस्तुएं जो बनी हुई थी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल के भी 3 फेज रहे हैं। पाषाण काल के 3 फेज कौन से होते हैं, एक तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। और इसके बाद में एक मध्य पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल, इस फेज के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर ही मनुष्य ने सबसे पहले नुकीले पत्थरों का प्रयोग किया था। और मध्य पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने कुछ जीवों को पालना, पालतू जंतुओं को पालना स्टार्ट किया था, ठीक है। मध्य एशिया के अंदर कुत्ते के अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मनुष्य ने कोई जीव अगर पालतू उसने पाला था तो वो कौन सा था, कुत्ता था, मध्य पाषाण काल। और फिर आ जाता है आपका नव पाषाण काल। देखिए, नव पाषाण काल एक ऐसा फेज था जहां से मानव की प्रवृत्ति कुछ ना कुछ बदलती जा रही थी। क्या बदलाव हुआ कि उस टाइम पे मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था, ठीक है। खेती यहाँ करनी शुरू की थी नव पाषाण काल के अंदर। इनका फर्क कितना रहा होगा, तो ये करीबन करीबन मैं बात कर रहा हूँ 15,000 ईस्वी पूर्व की, ठीक है। 15,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि 2000 साल तो ये निकल गए, 2 ए निकल गया और 15 बे हो गया, मतलब करीबन 17,000 साल पहला की बात है, जब मानव के कि एकदम आपकी वर्तमान स्थिति में बदल के दोबारा, मतलब कि एकदम जीव ने मार लाग रहे हो, और जीव मार गई खान ला रहे बिल्कुल टाइम पास कठूंगा, जीव पर आधारित है, लेकिन बैठे के एक जीव जंतुआन पालनो भी स्टार्ट कर दियो, ठीक है। तो 15,000 साल पहला की बात है लगभग, और 2000 साल ए नया ऐड कर लो, ईस्वी पूर्व पहला। ईस्वी पूर्व, ईस्वी का मतलब, ईस्वी पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ है आज से 2022 चल रहा है ना, तो 2022 से पहले कर लो, तो क्या आ जाएगा, उस टाइम पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और उससे भी पहले 15,000 ईसा वर्ष पूर्व की बात करें ना, तब था मध्य पाषाण काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल समझ में आ गया, पाषाण पत्थर वाला काल, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और इस प्रकार से इनके अंदर अलग अलग परिवर्तन हुए थे, ठीक है। और इसके बाद में आ जाता है
प्रागैतिहासिक काल के बाद में आद्य ऐतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें क्या हुआ था? आद्य, और एक इसमें चीज मैंने लिखना भूल गया हूं मैं, लेखन कला का ज्ञान नहीं था, लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अब लेखन कला का ज्ञान कहाँ से होगा? वो बंदे खा के, जीव जंतुओं को कच्चा मांस खा के टाइम पास कर रहे हैं, उनको आग जलानी भी नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे लेखन कला तो बहुत दूर की बात है ना। लेखन कला का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में आते आते मनुष्य में इतनी प्रवृत्ति तो सुधार हो गया था कुछ ना कुछ, कि लिखना सीख गया। पर अब वो लिखता कैसे था? स्वरूप लिखा करता है एकदम, मतलब कि समझ तो अभी तक को नहीं की गई। बहुत सारा मतलब कि इतिहासकार पढ़ने की कोशिश कर गया, करीबन 50 साल बांगी सारी उम्र निकल गई, पर बेकदी आंगी लिखेड़ी पढ़ कौन सके नहीं, क्योंकि बिंग अंदर शब्द ही 200-300 शब्द है। शब्द मतलब कि बांगा एक भाव चित्रात्मक जो चित्र बना के बांगो, मतलब कि आपको लिखड़ो है कुछ भी, जो भी लिखड़ो है, तो अब भी पढ़ना मुश्किल को नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, बहुत लोग पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि हाँ लिखड़ो है उस टाइम का, कुछ ना कुछ अपने पास में ऐसा प्रूव है कि वहाँ उस टाइम पे बंदा था और उसने लिखाई वो जानता था, हालांकि वो अपने हिसाब से जानता था, लेकिन लिपि थी उनकी एक ना एक। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल को कह सकते हैं अपने लिखित सामग्री उपलब्ध है, लिखित सामग्री उपलब्ध है, परंतु अपठनीय है। अब बात मैं क्यों लिखने ला रहा हूँ, इस बात का कनेक्शन कहाँ तक होता है हमारे इतिहास से, क्योंकि हम जो इतिहास देख रहे हैं, वर्तमान का जो इतिहास है अपने पास में, वो हमें कोई लिखित रूप में सारा का सारा समेट करके ऐसे जो वर्तमान में हमारे सामने है वैसा नहीं दिया गया है। इसको, इतिहास को लिखने के अंदर और इस इतिहास की सामग्री को बटोरने के लिए ही 100-200 साल लग गए होंगे इतिहासकारों को। कारण ये रहा है कि कुछ चीज़ें तो लिखी हुई मिल गई और कुछ चीज़ें हमें पत्थरों से लिखी हुई मिली है, कुछ चित्र मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, गढ़े हुए अवशेष। ठीक है, उन गढ़े हुए अवशेषों को कार्बन पद्धति के हिसाब से देखा जाता है। कार्बन की मात्रा K12 कार्बन की मात्रा होती है ना, वो अगर पता नहीं 500 सालों के बाद में, 1000 साल के बाद में उनकी मात्रा में जितनी कमी हुई है कार्बन की मात्रा में, उस कार्बन की 50,000 साल के बाद में कार्बन की मात्रा है ना जो K12 K6 रह जाती है। तो उस आधार पर अपने अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो अवशेष मिले हैं ये लगभग इतने 1000 साल पहले के होंगे, इतने साल पहले के होंगे। उसी आधार पर ये पता लगाया जाता है कि मनुष्य को इतने साल पहले यहाँ पर दफनाया गया होगा, या फिर जो भी अवशेष मिल रहे हैं। लेकिन वो कुछ जगह पर लिखे हुए भी मिल रहे हैं, तो जो लिखी हुई मिल रही है वो इससे आगे की बातें हैं, क्योंकि हम उनको पढ़ सकते हैं, और लेकिन ये जो है ये अपठनीय है। प्रागैतिहासिक काल की तो अपने कुछ मिल ही नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल में कुछ लिखी हुई सामग्री मिली है, वो हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, वो चित्र बना करके, अपनी लिपि उनकी थी, चित्र बना करके वो दिखाया करते थे। 200-300 शब्द तक तो खोजे जा चुके हैं अब तक। ठीक है, तो क्रोम पे लिख के देखना, आप गूगल करके देखना कभी कि उसकी भाषा कैसी थी। ठीक है, बहुत ही अलग भाषा है, उस पढ़ा नहीं जा सका आज तक, जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा मान सकते हैं अपने आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये 4-5 हजार 7,000 साल पहले ईस्वी पूर्व की बात है। इसमें 2000 अपने वाले ये ऐड कर लो तो 6-7 हजार साल करीबन साल पहले की बातें होती है ये आधे ऐतिहासिक काल में। ठीक है, फिर आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल के अंदर कौन सी, अब मैं ये यहाँ तक कर दिया है, अब यहाँ तक कर लेता हूँ। ठीक है, आधे ऐतिहासिक काल, बाद में आता है ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में क्या आ जाता है, ऐतिहासिक काल में आप करीबन 600 से मान लो आप। ठीक है, 600 से लेकर करीबन 1947 तक। ठीक है, ये था ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसके अंदर क्या हुआ है, अलग अलग रियासतें मानी गई है भारत में। जब भारत का एकीकरण हुआ था जिस टाइम पर, उस टाइम पे 512 के करीबन भारत में रियासतें थीं, और करीबन राजस्थान की अगर बात करें तो अपने राजस्थान में 19 रियासतें हैं। ठीक है, उस टाइम पे थी 19 रियासतें मतलब कि एक देश, वर्तमान का जैसा भारत है ना, वैसे ही अलग अलग
रियासतें राजस्थान में हुआ करती थी। जैसे ये राजस्थान है तो इसमें टोटल 19 रियासतें थी। 19 रियासतें, 19 रियासतें मतलब अलग अलग ने बोला था कि ये मेरा देश है, 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 ये अलग से देश आ गया है। इस प्रकार से 19 रियासतें टोटल, ठीक है। और 3 ठिकाने, राजस्थान में तो 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी, ठीक है। उसी प्रकार से पूरे भारत के अंदर 512 रियासतें थी। तो उन रियासतों का जो इतिहास रहा है, उन रियासतों का इतिहास जो रहा है वो, और इसके अलावा जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है, और भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमणों के साथ में जो भी अन्य जो राजाओं का उदय हुआ है, ठीक है, अफगानी है, तुर्की है, ठीक है, इस प्रकार से उनका इतिहास हो गया, वो ऐतिहासिक काल पीरियड में आ गया, हिस्ट्रिक पीरियड में। हिस्ट्रिक पीरियड ही वैसे 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन अपने यहीं पर सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं। बाकी इंडियन हिस्ट्री कभी बात करेंगे अपने, कभी टाइम जिनता रखा भगवान तो बिंगमा देख लेवांगा, ठीक है। और उसके बाद में आ गया ऐतिहासिक पीरियड के बाद में आ गया अपना समसामयिक भारत, ठीक है। और ये 1947 से अब तक चल ही रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत का इतिहास है एक, और ये भारत के इतिहास में ही अपने राजस्थान का इतिहास छुपा हुआ है। क्योंकि मतलब ये नहीं था कि एक अकेला राजस्थान था, एक अकेला भारत था। देशभक्ति की भावना तो भरपूर रही है राजस्थान के अंदर। आप देखोगे, आगे इतिहास पढ़ेंगे अपने, तो देश के लिए कभी कभी तो ऐसी ऐसी स्थितियां बनी है। मारवाड़ के अंदर एक कहानी है छोटी सी, इतिहास पढ़ेंगे आगे की बात ही, मारवाड़ पढ़ेंगे तब अपने कर लेंगे। वहाँ पर एक औरत ने अपने पति को देशद्रोह किया था, उस पति ने, इसलिए उसको खुद पत्नी ने, उसकी पत्नी ने मार दिया। ऐसी ऐसी देशभक्ति की भावना हमारे देश में, राजस्थान की बात करें तो वहाँ रही हुई है। लेकिन वो एक देश कौन सा रहा होगा? वो देश एक अकेला मारवाड़ देश था। देश मारवाड़ अपने आप में ही एक देश था। वहाँ के लोग अपने एक क्षेत्र को, विशेष को ही अपना देश कहा करते थे। ये ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी, ऐसा कहना उनका कोई प्रवृत्ति नहीं थी, ऐसा सभी लोग नहीं कहते थे। कारण इसका ये था, इसका कारण ये था कि एक्चुअल में था ही इनका देश। जिस राजा का जितने क्षेत्र पर एकाधिकार रहा होता था, जितने क्षेत्र पर उसका अधिकार था, सिर्फ वही उसका देश हुआ करता था, ठीक है। और जिसको ही अपने, अब जो अधिकार क्षेत्र रहा था उसी को ही अपने क्या कह रहे हैं, रियासत कह रहे हैं। रियासत किसको कहते हैं? जिस एक क्षेत्र पर किसी राजा का अधिकार था उसको ही उसकी रियासत बोला जाता था, ठीक है। वर्तमान में जो सरकार है, उस टाइम पे सरकार नहीं थी। हाँ, मंत्री थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो राजा के अंडर में हुआ करते थे। राजा को राय देते थे, राजा को अच्छी लगती थी तो वो मान लेता था, नहीं मानता था वो अपनी मर्जी करता था। इस प्रकार से सिस्टम था। मतलब कि आजकल के टाइम में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं था, राजा का जो राज होता था उसको ही मतलब कि सर्वमान्य माना जाता था, और उस राजा के राज वाले क्षेत्र को एक रियासत का नाम दे दिया जाता था। अब दिया जाता है वो रियासत, लेकिन उस टाइम पे वो उनका देश हुआ करता था। अब जिस राजा के क्षेत्र, जितने क्षेत्र में उसका देश, उस विस्तार था, वो उसका देश हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान में 19 रियासतें थी, और 19 में से महत्वपूर्ण देखिए, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, बीकानेर की रियासत होगी, आमेर की रियासत होगी, और झालावाड़ के बारे में भी थोड़ी बहुत अपने पढ़ लेंगे। और एक रियासत अपने यादवों ने भी कुछ टाइम पे यदुवंश ने राज किया है, वो जैसलमेर के अंदर है, वो भी अपने पढ़ लेंगे। और एक दो जाट रियासत थी, मुस्लिम रियासत भी थी। सब रियासतों को अपने, सब रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। उनकी अगर राजवंशों को पढ़ लेंगे, उन्हीं को राजवंश कहा जाता है। जो रियासतें थी उनके अंदर जो वंशों ने जो शासन किया है, उन्हीं को राजवंश कहा जाता है। और उनके राजवंशों के इतिहास को अगर हम पढ़ लेंगे तो वो ही अपना राजस्थान का इतिहास हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास अपने पढ़ेंगे, और ये इतिहास के 4 फेज है। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर की बात है ये, तो क्योंकि हम इस चीज़ को इतने समय समझना मुश्किल होगा। समझना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इसके अवशेष हो सकता है राजस्थान में कहीं पर मिले हों या ना मिले हों, उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि नहीं मिले हैं। हाड़ उदयपुर के अंदर और सिंधु घाटी सभ्यता आज ऐतिहासिक काल की घटना ही मान लीजिए आप, कालीबंगा सभ्यता जो मिली है, और उसके बहुत सारे अवशेष, और तीसरी राजधानी तक तो कहा गया है यहाँ तक कि इसको, तो कालीबंगा सभ्यता को, ठीक है। पहली तो तीसरी सभ्यता है ये, पहली और दूसरी दोनों ही कहाँ पे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों कहाँ पड़ जाती है, पाकिस्तान के अंदर। तीसरी इसको कहा गया, कालीबंगा सभ्यता को अपने हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हालांकि है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर राजस्थान में मिले नहीं है, अपने को सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं,
लेकिन अगर इतिहास को संपूर्ण तरीके से ढंग से पढ़ना है तो शायद हम राजस्थान में सिर्फ इसको समेट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर इंडियन हिस्ट्री में इन चीज़ों को पढ़ा जाए तो और अच्छा रहता है। हाँ, अपने आगे की बात में नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे मेवाड़ या फिर मारवाड़, कोई सा भी एक इतिहास का एक पार्ट ले लेंगे किसी भी एक रियासत के बारे में, और इस प्रकार से अपने संपूर्ण राजस्थान का इतिहास कवर कर लेंगे, ठीक है। और वैसे तो राजस्थान के इतिहास को देखा जाए तो पढ़ना नामुमकिन है, बहुत बड़ा इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अपने बिंदु होंगे उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्वेश्चनों के बारे में बता दूंगा जो कि ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लगभग एक ही जो क्वेश्चन होता है वही 10-10 बार रिपीट हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें ही रिपीट हो रही है। महाराणा प्रताप से देखा जाए तो अभी मेवाड़ से बात कर रहे हैं अपने, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मेवाड़ के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा वही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेवाड़ के बारे में रिपीट होते हैं। और इनके वंशावलियाँ होगी, वंशावलियों के अलावा इनके अंदर जो इनकी जो कला और संस्कृति के बारे में, क्योंकि राजाओं का जो सिस्टम रहा वो कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ रहा है, ठीक है। तो अपने सभी बातें कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसा कि ये इतिहास का एक परिचय की क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इतिहास जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक परिचय क्लास थी, इसमें मैंने आपको थोड़ा कुछ बताया है, शायद आपके समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।